उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं आज आप हज़रात के लिए उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद का 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज का ये क्लास बहुत ही ख़ास होने जा रहा है। जो आज ख़ास है क्लास 10th और 12th वालों के लिए। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2017 से लेकर 2023 बल्कि यूँ कह लीजिए 24 तक भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, इस वीडियो को अंतिम तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट, जो वक्त गुज़र रहा है अगर आज हम उसकी कदर कर लेंगे तो खुदारा ये वक्त भी मेरा भी कदर करेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़िर के आज के इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि तारीफ़ की ज़िद क्या है, यानी तारीफ़ की उल्टा क्या है, अपोजिट क्या है। ऑप्शन ए है तौहीन, ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तनकीर, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तारीफ़ की ज़िद तौहीन है। तारीफ़ मैंने किसी का अच्छाई बयान करा, तौहीन मैंने किसी की बुराई बयान करना। तो स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में कि कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है बेपरवाह होना, ऑप्शन बी है कान में दवा डालना, ऑप्शन सी है नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा ए, यानी कान में तेल डालकर बैठना का मतलब है बेपरवाह होना। जैसे कि आपका कोई सामान ले लिया हो और उन्होंने ये वादा किया हो कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ डेट को मैं ये रुपया हो या सामान हो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने वो वक्त वापस नहीं किया, ना आपको मैसेज किया, ना कॉल किया, ना ही कोई खबर मैसेज पहुंचाया। तो अचानक आपसे मुलाकात होगी या उनके घर पर आप जाकर ये पूछ रहे हैं भाई क्या आपने कान में तेल डालकर बैठ बैठ गए, भूल गए कि मुझे भी किसी का क्या कर्ज चुकाना है या सामान वापस करना है। तो मतलब यही होता है कि कान में तेल डालकर बैठना यानी बेपरवाह होना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 3 में कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है ना। जिस तरीके दोहा है ना कबीरदास का, उसी तरीके से शेर की तरह वो भी दोहा भी होता है। यानी जिस तरीके से हम हिकायत बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, उसी तरीके से दोहा भी होता है। करें दोहे के हर मिसरा में क्या होता है। ऑप्शन ए है शिकस्ता सकता, ऑप्शन बी है वक्फा, ऑप्शन सी है हतमा, खत्मा दिया है हालांकि हतमा है, ऑप्शन डी है तवील वक्फा। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा बी, यानी दोहे के हर मिसरा में वक्फा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 में। इसमें पूछा गया कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, यानी कौन ऐसा फेल है जिसके क्या है जिसमें हाल का भी माना पाया जाता हो और मुस्तकबिल का यानी फ्यूचर और प्रेजेंट का माना पाया जाता हो। यहाँ ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है मुजारे, ऑप्शन डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा सी, यानी फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 5 में कि मुहम्मल लफ्ज़ है क्या है। ऑप्शन ए है जिसका माना हो, ऑप्शन बी है जिसका माना नहीं हो, ऑप्शन सी है जिसका माना आसान हो, ऑप्शन डी है जिसका माना मुश्किल हो। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा बी, यानी मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसका माना नहीं हो। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय, तो चाय का माना है कि भाई चाय वो है जिसमें क्या है गर्म पानी में पत्ती डाली जाती है, उसमें दूध डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है तो चाय बनती है। इसी तरीके से वाय जो है जिसका कोई माना नहीं, जैसे खाना वाना, लड़का वुड़का, ये सब वुड़का जो होता है ये मुहम्मल है जिसका कोई माना नहीं है। और एक है मौजू जिसका माना हो, जैसे चाय मौजू हो गया और वाय मुहम्मल हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 6 में कि लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है।
ऑप्शन ए है मेहनत, ऑप्शन बी है कामयाब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है सी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी, यानी लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। यहाँ जो हर्फ है इस जुमले में लफ्ज से है। से हर्फ है, हर्फ वो है जब तक हम किसी सेंटेंस या जुमला के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये माना नहीं दे सकता, अकेला रहेगा। से अगर हम किसी को बोल दिए से क्या, से क्या, से कुछ भी समझ में नहीं रहा, अगर मैं इसी को किसी सेंटेंस से साथ जोड़ दिया, जैसे मैंने बोला लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। लड़के क्या है, जितना मेहनत करेंगे, क्या मेहनत करने से क्या है उनको उनकी सलाहियत बढ़ेगी, मेहनत करने से। लफ्ज़ से जो है ये क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में, माजी के जिस फ़ेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है माजी ना तमाम, ऑप्शन बी है माजी मुतलक, ऑप्शन सी है माजी करीब, ऑप्शन डी है माजी बईद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी माजी के जिस फ़ेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे माजी ना तमाम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में, गुलाम का मोनस, यानी गुलाम माने लड़का मर्द और मोनस उसका उल्टा क्या है, गुलाम का मोनस क्या है। ऑप्शन ए है बच्चा, ऑप्शन बी है बच्ची, ऑप्शन सी है लौंडी, ऑप्शन डी है लड़का। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी, यानी गुलाम का मोनस जो है लौंडी होगा, जैसे बांदी और गुलाम बोलते हैं ना वैसे बांदी वही लौंडी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में कि इसमें जमा की मिसाल क्या है। इसमें जमा क्या है, एक तो जमा होता है और एक इसमें जमा। यहाँ एक बहुत गौर करने की बात है, हम बोलते हैं जमा तो समझ गए जमा, जैसे हम बोलते हैं टोपी उसकी जमा टोपियाँ, ये तो माने गए, लेकिन कह रहे इसमें जमा है ना, तो अरे कौन क्या है। ऑप्शन ए है भीड़, ऑप्शन बी है टोपियाँ, ऑप्शन सी है कॉपी, ऑप्शन डी है खतूत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इसमें जमा की मिसाल भीड़ है। जैसे भीड़ भाड़ बोलते हैं ना, बहुत सारे नाउन जहाँ एक जगह हो, इसमें एक जगह हो, लोग एक जगह हो, वही भीड़ को क्या बोलेंगे, वही इसमें कोई जमा की मिसाल हो जाएगा भीड़, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में कि जुमले में था किसकी अलामत है। ऑप्शन ए है माजी बाइद, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन सी है माजी मुतलक, ऑप्शन डी है माजी इहतमाली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा माजी बाइद, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जैसे मैं ये किसी से कहूँ क्या मैं उस ज़माने में था, या वो लोग क्या आप तुम 2 साल पहले वहाँ गए थे, है ना, थे, यानी बाइद मैंने दूर बहुत पहले, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा माजी बाइद, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह आप बने रहे, इंशाल्लाह इस तरीके से तैयारी करा दूंगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल में इस तरीके की वीडियो आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। आप बने रहें और अपने दोस्त अहबाब को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और उनको इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में है कि पाँव फैलाना का क्या माना है। ऑप्शन ए है हद से बढ़ना, ऑप्शन बी है पाँव दराज करना, ऑप्शन सी है भागने की कोशिश करना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी पाँव फैलाना का मतलब है हद से बढ़ना। बोलते नहीं कि पाँव फैला दिए, यानी इतना, भाई जितना चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, कहावत है ना कि यानी जितना आपको औकात हो, जितने आपको हैसियत हो उतना ही क्या इंसान को क्या खर्च करना चाहिए या इस तरह दिखलावा करना चाहिए। हद से ज़्यादा मेरी आमदनी 1 रुपया है और हम सामान खरीद ले 20 रुपये, फिर हम कहाँ क्या करेंगे। तो वही हद से आगे बढ़ जाना, पाँव फैलाना मतलब हद से आगे बढ़ जाना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 में क्या है कि जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, क्या हो, किसी रिश्ते की बिना पर जो नाम हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं। कुन्नियत कहते हैं वो नाम जो जिससे किसी रिश्ता का पता चले, जाहिर हो, जैसे इब्ने मरियम, मरियम का बेटा है ना, अबू मोहम्मद, मोहम्मद के अब्बू है ना, अबू कासिम, कासिम का अब्बू। इससे क्या होता है
क्या है, नाम के रिश्ते जाहिर होता है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में कि जो नाम किसी हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी वह नाम जो किसी हुकूमत की जानिब से एजाजी तौर पर दी जाए उसे क्या कहेंगे, खिताब कहते हैं। जैसे क्या किनका है, सर सैयद अहमद खां का सर, यानी ऑप्शन डी आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में कि वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन डी है सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे उर्फ कहते हैं। बोलते हैं ना किसी का नाम रहता है प्यार से उनके वालिदैन हालांकि नाम रहता है अब्दुल रकीब या इस तरीके से कुछ, और उसका घरेलू नाम क्या होता है, लड्डू, बब्बू, है ना, पिंटू, गुड्डू, है ना, ये सब नाम होता है। कर वो नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं वही क्या होगा, उसे उर्फ कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में कि शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी शायर शेर में एक छोटा सा नाम जो पेश करता है उसे तखल्लुस कहते हैं, है ना। जैसे गालिब, मिर्ज़ा गालिब का गालिब, ये क्या है, उनका तखल्लुस है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 18 में कि मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान करें। ऑप्शन ए है इब्न मरियम, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान है इब्न मरियम। मैंने इससे पहले ही बता दिया कि कुन्नियत उसे कहते हैं जिससे किसी रिश्ते का पता चले, या इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा, यानी यहाँ रिश्ता का पता चलता है माँ और बेटे का। तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 19 में कि मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है बुलबुल हिंद, ऑप्शन डी है इब्न अब्बास। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी मंदरजा झैल में तखल्लुस जो है आपके यहाँ गालिब है। मैंने बताया था ना कि शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में पेश करता है, यानी आखिरी मिसरा में, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का लक़ब क्या है, तखल्लुस है गालिब, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में कि मंदरजा झैल में उर्फ की पहचान करें। किसकी, उर्फ की पहचान करें। ऑप्शन ए है इब्न मरियम, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट आपका यह राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मंदरजा झैल में उर्फ जो है शेखू है। जैसे मैंने बोला ना कि वालिदैन, वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे उर्फ कहते हैं, शेखू, है ना, कल्लू, कल्लन या बबलू, जो भी हो, जुम्मन, ये सब क्या होता है, घरेलू नाम होता है। वालिदैन मुख्तसर असल नाम के अलावा रखते हैं, प्यार से बुलाते हैं, तो वही क्या हो जाएगा यहाँ शेखू उर्फ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 21 में कि वह इसमें जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है इसमें को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें ज़ात, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बी, यानी वह इसमें जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है उसे इसमें सिफत कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। हयात बता रहे हैं, है ना, कैफियत। आगे है सवाल नंबर 22 में कि वह इसमें जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा जानदार हो या बेजान, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें ज़ात, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वह इसमें जिससे किसी ज़ात की, यानी किसी की ज़ात मालूम हो, खा वह जानदार हो या बेजान, उसे इसमें ज़ात कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे वह इसमें जो इस एक ही जिन्स की गैर मुअय्यन, यानी
आम चीज़ का नाम हो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकीरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह नाम जो एक ही जिन्स से की हो, गैर मुअय्यन हो यानी मुतय्यन ना हो, मुकर्रर ना हो, मखसूस ना हो, वो क्या होगा? आम होगा, यानी आम चीज़ का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? इसमें नकीरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सबक। स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कम से कम आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस लिंक को यानी इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। स्टूडेंट अगर आपको PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूं और वहां जाकर आप देख सकते हैं वीडियो और PDF भी। तो चलिए अभी स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।